नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ उनके बारे में क्या कहती है, और क्या आज उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होगा या फिर सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, उनकी हेल्थ का उनके बारे में क्या कहना है, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो दिन है वो कैसा व्यतीत होगा। तो वीडियो में डिस्कशन करने से पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि चाणक्य जी के अनुसार हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। अगर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है जो बातें तो बहुत ही मीठी मीठी करता है लेकिन आपकी बुराइयां भी वो लोगों के पास करता है। देखिए, अगर आपके पास आकर कोई भी इंसान किसी और इंसान की बुराई करता है तो जाहिर सी बात है वो आपकी बुराइयां भी किसी और के पास करता ही होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ चाणक्य जी कहते हैं कि संसार जरूरत के नियम पर चलता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। तो ये जो दुनिया है इसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं अपने मतलब के लिए, किसी के साथ लिंक रखते हैं अपने मतलब के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी लोग ऐसा ही करते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको चैतन्य रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको यूज़ करे, कोई आपको इस्तेमाल करे और कोई आपका फ़ायदा उठाए। कभी भी किसी के साथ अपनी दिल की बातें मत शेयर करना, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। अगर आपको किसी के साथ प्रेम भी है तो आप उसे भी मत बताइए जिसे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि वो भी आपकी इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। तो आपको सावधान रहना है। इसी के साथ चाणक्य जी कहते हैं कि अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। इसके लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के कर उन्हीं को ही अवॉइड करता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर उन्हीं को ही अवॉइड करता है। समस्या कॉमन है लेकिन आपके एटीट्यूड में वो इनमें डिफरेंस पैदा करता है। यानी कि हम मुसीबत को कैसे देखते हैं, हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हम खुद ढूंढ सकते हैं। हमसे बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाणक्य नीति ज्ञान को फॉलो करते हैं या फिर आपको यह ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम बात करते हैं कि आज आपका महाराशिफल आपके बारे में क्या कहता है। तो आज आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, एक अलग सी ताकत है कुछ करने की, कुछ नया काम करने की, जिसे हम सृजनात्मक ऊर्जा कहते हैं। बहुत से काम आज को आप जो दिन है आज का, उस दिन में आपके लिए बहुत सारे काम आपको सौंपे जाएंगे, लेकिन उन कामों को करने के लिए आप खुद को तैयार ही पाएंगे। कोई भी काम आपके सामने होगा तो आप उसको करने के लिए एकदम से रेडी हो जाएंगे। हालांकि आपको ये वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको किसी की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। लोग ऐसा ही करते हैं, वो ना तो किसी को चुप बैठा बर्दाश्त करते हैं, ना कुछ काम करते हुए बर्दाश्त करते हैं। लोगों की बिल्कुल भी मत सुनिए, इग्नोर कर दीजिए उन्हें। अगर सुनना ही चाहते हैं किसी की तो अपने मम्मा की सुनिए, पापा की बातें सुनिए, फिर आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। लेकिन लोगों की ओर ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
हालांकि आपको ये समझना है कि किस नज़रिए से आधा काम बिना किए ही हो जाता है। सही नज़रिए से कोई भी काम हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आपका साथ तो नहीं दे रहा है, लेकिन हौसला और हिम्मत आपको बिल्कुल भी नहीं हारनी है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, आपकी मुस्कान में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशि फल का आपके बारे में क्या विचार है। तो आप अपने व्यस्त जीवन में सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जो काबिलियत है उसे तभी तक बना सकते हैं जब तक संतुलित खाना खाएंगे। नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको। अगर किसी दिन खाना ना भी बना सके तो ऐसा मत सोचिए कि रेस्टोरेंट से ले लेंगे। फ्रोजन खाना खाने से बचने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में आप उबला हुआ खाना खा सकते हैं। कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स। इनमें क्या होगा कि इनमें जो पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर में हुई न्यूट्रिशंस की कमी को भी पूरा करेंगे। आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक ही कदम दूर हैं और वो कदम आपका जंक फूड की ओर बढ़ रहा है। यदि आप उस कदम को पीछे खींचते हैं, अपने पाँव को जंक फूड से पीछे खींचते हैं और अपने पाँव को हेल्थी चीज़ों की ओर बढ़ाते हैं, तो आपका ये कदम भी, जो दूरियां हैं आपकी और अच्छे खाने में, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आप काफ़ी संबंधों में अपनी किस्मत को आजमा चुके हो, लेकिन अब क्या है, आज की जो कंडीशन है आपकी, आज की जो सिचुएशन है आपकी, तो आप छोटे छोटे संबंधों से ना बोर हो चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए। अपने अंदर जो आप खुद से प्रेम करते हैं, जो उसे बाहर लेकर आइए। जहाँ पर कोई भी झांक ना सके उसकी ओर आपको देखना है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, किसी संबंध में हैं और बहुत ही परेशान हैं उस रिलेशन से, तो इससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप, तो अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकते हैं और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपकी मेंटली डिस्टर्बेशन दूर हो जाएगी। आप एक बार इस काम को अवश्य करें। तो धन राशि फल की अब हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके लकी नंबर के बारे में। यानी कि शुभ अंक आपका जो है वो आज 10 रहेगा, यानी कि लकी नंबर आपका 10 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके लकी कलर यानी कि शुभ रंग की। तो लकी कलर आपका रेड यानी कि शुभ रंग लाल रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं कि आज आपका शुभ समय और अशुभ समय कौन सा रहेगा। तो शुभ समय आपका जो नए कार्य आरंभ कर सकते हैं। घर में कोई नई वस्तु लाना चाहे तो उसे ला सकते हैं। घर में पूजा पाठ करवाना चाहे तो उस पाठ को करवा सकते हैं। लेकिन जो अशुभ समय है वो थोड़ा मुश्किल होता है, कठिनाइयों वाला होता है। अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत सी बाधाएं, बहुत सी कठिनाइयां, उसमें बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आप अशुभ समय में सावधान रहेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे बल्कि सावधान रहेंगे, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सुबह के शुभ समय की। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 6:08 से लेकर 7:10 तक का है। तो वहीं अगर शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:10 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की। तो अशुभ समय आपका 2:22 से लेकर 3:21 तक का है। तो अशुभ समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण कीजिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए। आज आपको समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। मेडिटेशन कीजिए, बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। ध्यान केंद्रित कीजिए जिससे कि आप नीचे की ओर ना जाएं बल्कि भगवान से आप जुड़े रहें। समय के साथ साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियों का साथ भी सौंपा जा सकता है, तब तक निरंतरता रखने की आपको ज़रूरत है। समय जो है वो आपके पक्ष में है। अनुसंधान के साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़ें ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज से आपका जो दिन है वो तो आज का शुभ ही है, लेकिन
आगे ऐसी कठिनाइयाँ ना हो, उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। तो उपाय जानने से पहले आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में बम बम भोलेनाथ और हर हर महादेव जी आपको लिख देना है और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है कि आपने आटा, काली चींटियाँ, जहाँ पर बहुत सारी काली चींटियाँ हो वहाँ पर आपको आटा डालकर आना है। बस ये सिंपल सा उपाय है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द कर्जे से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं, आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। आपकी कठिनाइयाँ आपसे मिलो दूर चली जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे अपनी कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं और छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।